चलिए बात देर पहले स्पीडी कौन नंबर है? 12 संयुक्त राष्ट्र संघ रहो संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में परमाणु कार्यक्रम और भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आज की क्विज स्टार्ट किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका उद्देश्य क्या था? शांति और विश्व मतलब वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। ठीक, यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप। सही बात है। कितने एकड़ जमीन पर? 39 मंजिला। कितना मंजिला है? 39 मंजिला। मतलब कहने का मतलब है कि यूएनओ का जो ऑफिस है 39 मंजिला है और 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। ठीक, अच्छा, इस जमीन को किसने दान दिया था? जॉन रॉकफेलर। जॉन डा रॉकफेलर। चलिए जॉन रॉकफेलर ने दान में दी। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। देश कौन सा? दक्षिण सूडान कहा था। दक्षिण सूडान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? दक्षिणी सूडान 193वां देश था। ठीक है, भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से है। ठीक है, यूएनओ के संविधान चार्टर है। ठीक है, यूएनओ का संविधान क्या है? चार्टर है, जिसमें कुल कितना अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद और अध्याय 19। 119 अध्याय है और कितना मंजिला पर है जी? 39 मंजिला पर। यूएनओ की अधिकृत कितनी भाषाएं हैं? 6 कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रांस। देखिए, इंग्लिश तो सर्वव्यापी है। ठीक है, फ्रेंच है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अब यूरोप महादेश से 4 गो भाषा है। कौन कौन सी है? फ्रेंच है, मतलब फ्रांस वाला। अरबी आ जाएगा आपका इधर मध्य एशिया ना। रूसी है और स्पेनिश है। 3 गो यूरोप महादेश का हो गया। एक आगे इधर चाइना का। ठीक, और एक आगे अरबी। ठीक है, 6 भाषा हो गया ना। कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। इसका कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, ये दोनों शक्तिशाली राष्ट्र भाषा है। शेयरिंग ज्यादा है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? इस परिषद का। देखिए, कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब व्यवस्थापिका को कार्यपालिका महासभा। इसमें महासभा एक भाग है ना। यूएनओ का कितना भाग है? 6 भाग है, जिसमें से एक महासभा भी है। ठीक, अब देखिए, अब यूएनओ का कार्यपालिका की सुरक्षा महासभा सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 जिनमें से 5 अस्थायी 10 अस्थायी है। अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष। हाँ, अस्थायी का अनलिमिटेड। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रूस, चीन। बोला। देखिए हम बोल रहे हैं बोलिए। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अरबी अरबी अमेरिका, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन। हो गया। अब बोल देंगे सब। देखिए ना, रूस, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। क्या बैठा है? रूस का इसका हम बैठाए ना। अब रोएगा चीन, अब रूसेगा चीन और फ्रांस। रूस का फेस। अब रूसेगा अब चीन और देखिए, फ्रांस। इसमें से मुख्य रूप से 3 गो यूरोपीय देश है। 3 गो यूरोपीय देश है। वो कौन कौन सा है भाई? रूस, ब्रिटेन। हाँ, ठीक है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन।
फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है। एगो अमेरिकी देश हो गया अमेरिका और एक एशिया का देश हो गया चीन। 5 हो गया टोटल। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिस में सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका किया था। अमेरिका ने किया था 1971 में। कब? 1971 में। मार्च 1971 में। किसके प्रश्न पर? रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार रूस किया है। रेडियसिया समझ में आता का है? रोडेशिया देश है, देश है रोटेशिया। रेडियसिया वही देश के मुद्दा पर लड़ाई के होने पर वीटो कर दिया। उसके पक्ष में। अब देखिए पक्ष होगा या विपक्ष होगा, किसी में वीटो का यूज किया है उसका। अब देखिए वीटो शक्ति सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में। 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952। महासभा की कब हुई ना? 1952 में। अक्टूबर 1952 10 अक्टूबर में। 10 अक्टूबर में। अक्टूबर लिखा हुआ है केवल। 10 जनवरी 1946 को इसका हुआ था। इंग्लैंड यूएनओ का बैठक हुआ था लंदन में। अच्छा बताइए यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? नॉर्वे का। प्रथम एशियाई महासचिव बर्मा के थे यूथॉट। तुम्हारा सोच। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस कौन नंबर के हैं? 9वां। ठीक है। दक्षिण कोरिया ना पुर्तगाल के हैं। 9वां तो आपका पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है जी? वान की मुन जो ना पुर्तगाल की राजधानी स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का देश है। पुर्तगाल की लिस्बन है ना जी, लिस्बन है। ठीक, क्या बोलता नहीं। सुनिए तो बात। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई थी, जहाँ इसका मुख्यालय है। मतलब यही एक है 6 में से। इसका प्रमुख अंग 6 है जी, जिसमें से यही एक है जिसका अलग मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष। 9 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत का श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित भारत की थी ना। 1953। यूएनओ के प्रथम हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अरे यही ना होगा 97-98 करीब इसी समय थे ना अटल बिहारी वाजपेयी। 99 में 90 के पार रहलन अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं 97 बोला था कि पहले बोल रहा हूँ। 97 अटल बिहारी वाजपेयी 2005 में। इसी में उनका मतलब 1 वोट से गिर गया। 2005 तक थे ना। पुराना पेंशन हटवाने के वही किए थे 2005 में। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एसएस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा ये बताइए कल ही लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो भारत रत्न सम्मानित कब किया गया था? 2001 में। संगीत के क्षेत्र में है ये। यदि ये पूछेगा कि संगीत के क्षेत्र में पहली कौन ऐसी महिला है जिसको भारत रत्न दिया गया, तो नहीं, एसएस सुब्बुलक्ष्मी यही होगा आंसर। संगीत के क्षेत्र में ये भी थी। भारत रत्न लता मंगेशकर से भी पहले मिल चुका था एसएस सुब्बुलक्ष्मी को। ठीक है। 1966 में मतलब कब मिला था भारत रत्न? किसको? 2001 में लता मंगेशकर जी को। सुब्बुलक्ष्मी जी को पता नहीं है, देखना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हैं तब तक मोबाइल में। अच्छा ये भारत में परमाणु कार्यक्रम 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा आयोग 45 आयोग बोलेगा तो 48 10 अगस्त। यही बोलेगा परमाणु ऊर्जा विभाग
तो विभाग जब कहेगा तो 54 हो जाएगा। ठीक, आयोग आयोग कहेगा 48, विभाग और से आयोग और से 48 है। ठीक है, और वही विभाग कहेगा तो आपका कितना पड़ा जाएगा? 54। यही ना फंसता है हम लोग का, आयोग है कि विभाग है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता कौन है? ठीक है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, हाँ मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम। इनका मुख्य कौन सा था, कौन सा सीरीज है? अग्नि का सीरीज है इनका मुख्य, है ना। व्हीलर द्वीप का नाम अभी अग्नि का कौन सा संस्करण का मतलब? तीसरा चला तो अग्नि पी आया है, अभी जो लेटेस्ट आया है अग्नि पी आया है, इसी का परीक्षण किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना तो हुई थी 1954 में, जिसके सभी कार्यक्रम किसके तत्वाधान में किया जाता है? डॉक्टर जोगी राम प्रधानमंत्री। ठीक, कहने का मतलब ये है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना तो किया जाएगा, लेकिन ये किसके निरीक्षण में काम किया जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया। अब भारत में तारापुर महाराष्ट्र। भारतीय तारापुर महाराष्ट्र। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? ऊर्जा निगम की 1987। तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 83। सही है, 83 सही है। 1987 था। हाँ, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम 1987, ये नाभिकीय हो गया ना। अब परमाणु ऊर्जा कहेगा तो नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 होगा। परमाणु ऊर्जा 83 और नाभिकीय ऊर्जा 87। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट 87। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब शुरुआत की गई? अप्सरा 4 अगस्त 1956 में। अप्सरा 56 में। 56 इंच की छीना जिसके पास होगा वही ना आकर अप्सरा नाचेगी। ठीक है, तो 56 में होगा क्या? अप्सरा। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 74 में किया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। उसको क्या बोला जाता है? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और वहीं आपका 98 में आ जाएगा। तो 98 वाला जो है आपका परीक्षण, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम कौन सा है? दूसरे वाला स्माइलिंग बुद्धा था क्या? हाँ जी, दूसरा वाला का स्पेलिंग बुझा नाम कंफर्म बाटे। कर लिया जाए इसको, हम कंफर्म नहीं। हाँ हमरो बुझाता है स्माइल क के दिहलस। दूसरा वाला 2 है, पहला है ना इनसेट 2 है तो वो। अरे एक शक्ति है ना। हाँ एक शक्ति है, एक कौन सा? बुधा दोनों हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। कंफर्म कर लीजिए इसको। भारत में पहला परमाणु विस्फोट जो हो गया 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 हुआ था और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था जी। अब बताइए प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से परीक्षण। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का कहला शक्ति स्थल। ई शक्ति इंदिरा गांधी में भइरे पहिला। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा बाद में हुआ था। दूसरा स्माइलिंग बुद्धा 1974 में अदर 5 न्यूक्लियर डिवाइस 311। अच्छा ये बताइए ना, परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? जी गलती 1974 ऑपरेशन शक्ति जनबन 98 में हुई रहे। तो सही तो है। तो हाँ, स्माइलिंग बुद्धा हो गया 74 में। 74 में शक्ति स्माइलिंग हाँ पहला हंसेगा तब ना शक्ति उसको जागृत होगी। तो मतलब पहला स्माइलिंग बुद्धा है। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी में ही शक्ति था ना। हाँ 1998 ठीक। अब आइए ट्राम्बे की स्थापना कब हुई है? मुंबई ट्राम्बे बार्क 1954 में। 1954। ये देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना
1971 में कहाँ हुई थी? कलपकम। ठीक है, ये नया भी है। और ये अच्छा ये बताइए सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? कलपकम स्वदेशी में कुंडनकुलम एक हरी सबसे बड़ा बटे। हाँ, तमिलनाडु। यही ना उस दिन प्रश्न आया था। तो कुंडनकुलम सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा हो गया। क्या ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ना ना, हाँ। कुंडनकुलम का परमाणु वाला ना है। हाँ, कुंडनकुलम जो ताप विद्युत है। हाँ ताप विद्युत रहे। कुंडनकुलम। आई जौन हमने के तारापुर मारत रहे गलती। अच्छा, हाँ तारापुर में यदि ताप मरल विद्युत है कुंडनकुलम। ठीक है। न्यूक्लियस। अच्छा ये कलपकम क्या है? तो परमाणु अनुसंधान केंद्र है। केंद्र। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इसको बोला जाता है। ठीक है। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की? HC यूरे। सही है, HC यूरे। कब किया था? D2O के 1932 में। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ किया गया, कब किया गया? नांगल पंजाब में। भाखड़ा नांगल होता है ना, तो नांगल अलग है, भाखड़ा अलग है। तो नांगल में हुआ है। कब हुआ है? 1962 में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला महाराष्ट्र में। ये पुणे में है खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत खड़गवासला जौन ई बाटे हाँ। एनडीए के मुख्यालय वाला उन्हें खड़गवासला। हाँ, खड़गवासला है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र 1897 दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा किस नदी पर स्थित है? वांगचू नदी। चूखा किन दो देशों के बीच का मतलब परियोजना है? भारत और भूटान। वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। सही है। आणविक केंद्र तारापुर परमाणु विद्युत घर जो मुंबई में अवस्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। और राजस्थान परमाणु विद्युत घर नरौरा देखिए ये भी 72 में है। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान। तो तारापुर और रावत भाटा, तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में है और रावत भाटा राजस्थान में है। लगभग अपने आप में समानांतर है दोनों राज्य। दोनों का कब हुआ था? 72 में, एक के साथ। ठीक है। अब आइए नरौरा परमाणु विद्युत घर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापारा गुजरात में। परमाणु विद्युत घर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। और रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलोर। रमण अनुसंधान केंद्र बंगलोर कर्नाटक। ठीक है। आइए पंचवर्षीय योजना कुछ पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? रूस से। रूस से है। पंचवर्षीय योजना रूस से। ठीक। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति का या अनुमोदन मतलब सबसे अंत में किसका मतलब साइन हो रहा था? सबसे लास्ट में कौन इसको मतलब कहता है कि चलो अब ये ठीक है? ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। पहली योजना 51 से कब आई थी? 51 से 56 किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये कृषि पर आधारित था सब। दूसरी योजना किसने दिया था? पीसी महालनोबिस। ठीक। तीसरा उद्योग और कृषि दोनों पे। हाँ, दूसरी कब से कब हुई थी? दूसरा 56 से 61। अच्छा ये बताइए कि दूसरा जो है किस मतलब दूसरी मतलब योजना के कार्यकाल में कौन कौन से मतलब प्लांट का निर्माण हुआ था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। बस तीनों। ठीक। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा। ठीक। भिलाई
छत्तीसगढ़। दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल। ये बताइए दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, ये किसके मतलब सहायता से बनाया गया? जर्मन दुर्गापुर मतलब किसके सहायता से? नहीं, इंग्लैंड के दुर्गापुर इंग्लैंड सही है। दुर्गापुर इंग्लैंड। अब भिलाई भिलाई कहाँ बा? भिलाई अभी ना बताया आपको। रूस, भिलाई रूस, छत्तीसगढ़ है, रूस सही है। रूस। ये जो राउरकेला है जर्मनी तब ले लेगा ये जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी इस वक्त बोला जाता था। देखिए मैप में यदि हम लोग देखते हैं मैप में तो आपका राउरकेला और दुर्गापुर दोनों पूर्व में पड़ता है भारत के, पता है ना? अपने आप के में याद है बा कि पश्चिम बंगाल में गवर्नर बनलस इंग्लैंड वाला के, तो इंग्लैंड के राउरकेला के पश्चिमी बंगाल में बात सुनिए ना, क्लियर हो जाएगा। राउरकेला और दुर्गापुर देश के कोना भाग में बा? पूर्वी, ठीक। और बोकारो और भिलाई दोनों किधर है? पश्चिम में है ना। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ में हो गया भिलाई, आई हो गया झारखंड में। तो एक दूसरे के मतलब छत्तीसगढ़ क्या है? उड़ीसा के पश्चिम में है कि नहीं? झारखंड क्या है? पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है। तो ये दोनों जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से है, ठीक है। वो जो है ऊपर वाला ब्रिटेन से और नीचे जो है आपका उड़ीसा में राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से, ठीक है। एक और मेथड ये लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और सबसे पहले अधिकतर दावेदारी अंग्रेजों की थी, तो इस तरह से हम लोग इंग्लैंड को कर लेंगे। हाँ। और दूसरी चीज टूटा हुआ बिहार से झारखंड जो कि बोकारो स्टील प्लांट और मध्य प्रदेश से टूटा हुआ छत्तीसगढ़, हाँ। ये दोनों टूटा हुआ है, टूट के यहाँ पे दोनों हुआ है। यूएसएसआर पूरा टूटा हुआ है, तो रूस हो गया। तो रूस से ये दोनों रूस से दोनों को हिट किया जाए, और इंग्लैंड से तो पश्चिम बंगाल हिट हो गया, एक जर्मन। ये भी बहुत जबरदस्त है। ऐसे कि यूएसएसआर से जैसे रूस है, बेलारूस में, यूक्रेन में कई भाग में टूट गया, 15 भाग में टूट फंसा गया। दिया है। यहाँ उड़ीसा में टूटा हुआ है। चलिए उड़ीसा उठल बनो मतलब नया नया तो अब उतना जोड़िएगा हाँ, तो पूरा उड़ीसा बहुत से तो सब बिहार कुछ टूटा टूटा हुआ है। ऐसे तो सब टूटा ही हुआ है। मतलब पृथ्वी एक गोले था, वो भी टूटा ही हुआ है। तो तत्काल जो टूटा है उसको लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड रसिया हो गया, रसिया हो ना। हाँ। बिहार वाला रसिया बिहार में कहाँ बा? अरे वही टूटा हुआ। वो झारखंड वाला। अच्छा ये बताइए सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तीसरी 85 25 योजना। इसका कारण क्या था? चीन से लड़ाई हो गई, चीन से लड़ाई हो गई, अकाल 1966 में सुखाड़ वाली ये मरी गुमन बाय 1965 में चीन शास्त्रीय हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से मर गए। अच्छा, अच्छा। दिल्ली हदनान खा। अच्छा बोकारो स्टील प्लांट कौन है मतलब पंचवर्षीय योजना में आया था? तीसरा तीसरा सही है। तीसरा सही है। वार्षिक योजना अवकाश मतलब किस योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई? 66 में। 66 से 69। दूसरा कॉलेज में बाबा तीसरा के बाद ना तीसरा पर 3 ऐसे आता है ना, 3 पर 3 शायद 5 में 2 और फिर 7 में 2। तो 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या और 7 विषम संख्या। 3 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 7 के साथ 2, मतलब 2-2 साल का 3 साल का अवकाश है। इस हम बता रहे थे चला था इसमें। वो बता रहे थे ना कि 3 पर 3 5 पर 5 पे 2 और 7 पे 2 पॉकेट में, ठीक है। तो ऐसे याद रखते थे हम लोग। तो मतलब हाँ प्रदीप सर भी चाहे वहाँ पटना में इसमें रोलिंग प्लान चला था। वहाँ जाते थे हम लोग डिस्कशन में, वार्षिक तो सब मिलता था। नाम से 3 वर्ष का अवकाश बोलते चले वो कोनो योजना चला। तो 3 वर्ष का अवकाश 66 से 69 है तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, ठीक। अब बताइए चतुर्थ योजना कब से कब है? वही 69 से 74 हो जाएगा, 74। ये किस पर आधारित है? चौथी इसको गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। दोनों कृषि और नहीं देखिए इस पे सुरक्षा पर बल दिया गया था। सुरक्षा पर बल दिया गया था। इसमें पीसी महालोबिस में यही से और एगो था दो वैज्ञानिक। गॉडगिल नहीं, वो जो है ना पीसी महालोबिस ये सब जो बोल रहे हैं आप, वो आपका तीसरा ही है, ठीक है। सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालोबिस के मॉडल पर आधारित है तीसरा जो असफल रहा, सर्वाधिक असफल। चौथा सर्वाधिक सफल कहेगा तो पांचवा 10वां, दसवां, सॉरी 10वां, ठीक। 5वां सफल है।
5वीं योजना में गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। और काम के बदले अनाज अनाज योजना चलाई गई जवाहर थी। रोजगार सती योजना योजना ना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का था। हाँ 4 साल 5 साल 74 74 से 78 हाँ। 5 साल तो 5 पर 2 था ना। क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना समय है से जो कि 5 पहले। साल के नहीं 4 साल के? 4 साल 1 साल पहले ही समाप्त हो गई। लोकसभा पूछे सरकारें गिर गई ना। इसी वक्त मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। हाँ जनता सरकारें पार्टी गिर की गई। 78 से 80 इसी को बोलते हैं 5 को पॉकेट में 2, 5 पर 2 जनता और पार्टी फिर की 7 पर 2 कहाँ होगा 90 से 92। 90 से 92। आइए देखते हैं अनवरत योजना 78 से 80 है ना 5वीं के बाद रोलिंग 78 से प्लान। 80 जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है कि जनक कौन थे? मोरारजी देसाई। गुरनार मिडल और प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। ठीक है, रोलिंग प्लान के इसको कहा जाता है अनवरत योजना को। इसके जनक गुरनार मिडल थे और प्रोफेसर रैगनर फ्रिश प्रणेता थे। ठीक है, 7वीं योजना की अवधि क्या है? 7वीं के 85 से 85 से 90। इसी यही 90 के बाद 2 साल आ जाता है 90 से 92। और 8वीं योजना चलाया जाता है 92 से 97। 8वीं योजना को किसने दिया था? प्रणब मुखर्जी, उस वक्त यही वित्त मंत्री थे। क्या नहीं, प्रणब मुखर्जी से हमको याद है। 8वीं सती को दिया है रामकृष्ण 7वीं देखना पड़ेगा। दिया है इसमें। नहीं दिया है इसमें, दिया है क्या? लास्ट में दिया है। अच्छा देख लेते हैं। 91 में राव नरसिंह राव और मनमोहन समिति रामकृष्ण ठीक आई बटे रामकृष्ण है। राव मनमोहन समिति के उस 7वीं योजना की अवधि 85 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 85 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई। ठीक है, 8वीं योजना 92 से 97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आवासीय करने महाराज जवाहर रोजगार योजना के हाँ 89 करने तो वही ना नामासी डाला। 90 ठीक बा 77 78 69 में फिर गड़बड़ी होगा। एक दिन 69 के 69 ये करिए दिया था गलती। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किस योजना की गई थी? 11 अभी अरे प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब की गई थी बताइए ना? ये 97 में 1993 में की गई थी ना। तो 93 में कौन योजना चल रहा था? 8वीं चल रहा था 92 से 97। ठीक, और देखिए 8वीं जो था मानव संसाधन विकास पर आधारित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया। 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, 9 से न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय है और समानता के साथ आर्थिक विकास। 9वीं मतलब 9 से न्याय, ठीक है, और समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, 10वीं योजना की अवधि और वही जोड़ लीजिए। 97 से 2। अरे 97 से कहा? 9वीं कहा? 97 से 2 तो 9वीं था। और 10वीं बोलेंगे तो 2 से 7। 11वीं बोलेंगे तो 7 से 12। 7 से 12। और 12वीं बोलेंगे तो 12 से 17 और 13वीं 17 से खत्म। 15 में तो उसे पहले ही खत्म कर दिया ना। 12 से 17 कहाँ आया? 15 में खत्म कर दिया। ऐसे था 17 तक लेना था। नीति आ गई। हाँ, तब कब आया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो अच्छा 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास। तीव्र संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास, यानी 12 गो योजना आयोग चला। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में 51 51 से 56 अभी न पहले वो 51 में हाँ तो 51 में भइल। 1950 में चला था 51 से 51 से स्थापना 1950। हाँ अब का हमें लग रहा है कि 1985 कंफर्म होगा। कीजिए। कंफर्म कीजिए ना। 1950 से 50 है ना, हमरो पता है 50 से 51 से 56 लागू कर 50 होगा, हमको भी लग रहा है क्योंकि 85 50 है ना। 50 से 51 लिखेगा हमको लगता है। नहीं 50 में हुआ था 51 से 56 चला था। एक बार कंफर्म हो लीजिए। हाँ कंफर्म देखते हैं। खत्म हो गई आपका
रेलवे सामान्य अध्ययन खत्म हो गया। अब ये सामान्य इसमें भी हम लोग को संयुक्त राष्ट्र पढ़ना था। हाँ। देखिए इत्तेफाक कि दोनों साला लड़ गया। पढ़ने लगे तो पता चला कि ये भी संयुक्त राष्ट्र है, वहाँ भी संयुक्त राष्ट्र है। हालांकि कुछ इसमें से अलग अलग क्वेश्चन है, उसी को केवल इसमें पूछेंगे। आर्थिक से दिया कि कौन कितना आपका सहयोग करता है। 15 मार्च 1950। है ना, 15 मार्च 1950। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी। तो हम लोग का सचिन भाई तू कह दो कि अब आ देता है, खाली अपना कह दो भाई हमार दे दो नहीं सेनत के इंटरनेट तो सच्चा लइके ना ये बेशक मजाक कर लो दिल हमरे लगे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? नीला नीला है, सफेद हल्का नीला। हाँ ठीक। और इस पर क्या है? सफेद सफेद किसी का फूल है? जैतून जैतून। जैतून का पेड़ है दोनों तरफ, ऊपर बीच में आपका वो है ना पुराना। जैतून का ओपन पेड़ जैसा बा। जैतून का 2 फूल है, हाँ। इसके बाद विश्व का पूरा उसमें मैप है। मैप है, दोनों फूल के बीच में। ठीक, ये तो पूछा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि जो छोड़ा है उसको पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ अलग बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिन्न अंग 6 है। 6 का नाम बताइए तो आप लोग। अभी ना महासभा, महासचिव, न्यायालय, महासभा। अंतर्राष्ट्रीय देखिए सुन न्यायालय। लीजिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। सचिवालय ठीक, हो गया। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हाँ। जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। बाकी सब का बाकी सब का जो है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, अमेरिका। उसी बिल्डिंग में, मतलब इसके हेड ऑफिस में। हाँ। ठीक है। रिकॉल कर दिया सर। पहला है महासभा, महासभा जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। ठीक, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है प्रन्यास परिषद, ठीक है, ट्रस्टशिप इसको बोलते हैं। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक है सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट। ठीक है, 6 हो गया। अब बताइए कि मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने अपना बजट पेश किया। ठीक है, उसमें प्रमुख देश ने जो अंगदान दिया था, उसको मतलब सहायता राशि, वो सबसे अधिक किसका था? अमेरिका। सबसे कम मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं, और भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिनिमम कहा नहीं है, बहुत सारे इससे भी कम हो सकता है। जो मतलब देखिए आंकड़ा उसमें सबसे कम। इसलिए आपको ये पूछ सकता है कि भारत का अंशदान कितना था। 0.3 आप बोलेंगे 0.31%। 0.341%। ठीक, अब बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा दिया था 22%। साला इसमें चीन का कहीं विवरण नहीं है। चीन दिया है। चीन का है तीसरा नंबर हो गया ना। हाँ, देखिए, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है 22%, दूसरा जापान है 19.47%, तीसरा जर्मनी है 8.66%, चौथा यूनाइटेड किंगडम है 6.13%, और पांचवा फ्रांस है 6.03%, छठा इटली है, फिर कनाडा है, फिर रूस है, और तथा फिर भारत का है। मतलब चीन तो अपने आप समझ रहा है कि हम आगे जाए, सीधा सीधा बात है। जबकि बीटो भी है उसके पास। अरे बाप रे, तो दिलाने का आपका काम यार हम ज्यादा बने यार। देखिए, कहा जाता है ना कि यदि 15 को सदस्य है ना, 5 गो अस्थायी और 10 गो वही भारत होगा अस्थायी में। हाँ, तो इसमें से यदि 2-3 मान लीजिए 4 गो जो अस्थायी है वो वोट कर दिया किसी के पक्ष में, ठीक है, उसमें से 200 कर दिया, ये वो केवल बीटो वाला नहीं किया तो मान्यता प्राप्त नहीं होगा। बीटो का पूरा करना होगा। किसी भी मुद्दे पर 5 की सहमति होनी चाहिए, तभी यूएनओ का बिल पास होता है। ये ना रसिया कोई बटे अधिकांश तो रसिया बार बार पाकिस्तानों का हो रहा था, तो यही ना चाइना बार बार बीटो अपना वापस ले रहा था कि नहीं हम नहीं इसको कहेंगे। भारत का भी हो रहा था। वो बीटो अधिकार देने का नहीं, लड़ाई के लिए बात हो रहा है। जम्मू वाला मुद्दा मुद्दा लड़ाई के लिए हो रहा था, पाकिस्तान भी लड़ाई कर रहा है ये भारत उठाने के लिए कि ये आतंकवादी देश है।
नहीं, तुरंत वीटो इसको भी अस्थायी सदस्यता मिलने के हाँ, लिए वो ना, दूसरा हो गया। वो दूसरा चीज बात हो मिलने गया के ना। लिए इसके पास सब चीज अवेलेबल है, ठीक ना, लेकिन वीटो चीन। प्रयोग करता है चीन, चीन। नहीं मिलता है इसको हाँ भारत इसमें भी, हाँ ये भी सही है। हाँ, तो ये अपने ही का देन है ना, नेहरू जी के देन नेहरू जी है। में सब चीज है, का कहते हैं मतलब सब चीज नहीं, अवेलेबल मिल है। रहा था शायद भारत को, चीन को वो दिला बोल दिया। दिया कि नहीं चीन, हमारा चीन मतलब के ये साथ है। उनका मतलब पूरा कॉम्बिनेशन था उस वक्त ना। हाँ, चीन को दे दीजिए और चीन को मिल रहा था। ऐसा ही था ना जी हाँ। उस वक्त का न्यूज। नहीं ये है कि जैसे सारा देश उसमें जो भी इन्वॉल्व है 193। नहीं अभी के बाद नहीं, 1945 के बाद का, जब स्थापना जब हुई नेहरू थी। जी थे, क्या हुआ था जब उस वक्त मिल रहा था भारत को ही, ऐसा सदस्य मतलब बना न्यूज लिया है। था। भारत को भी मिल रहा जो- था, हाँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू लेने से मना कर दिए, अच्छी चाइना को मतलब इसमें ऐसे ही नहीं मना किए थे, उसमें लागू हुआ था ना कि हम परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेंगे, तो ये कह दिए कि हम नहीं मानेंगे, नहीं भले हमको वीटो अधिकार न मिले, इसलिए आपका मतलब कि उसमें कहे कि हम वो चीन कह दिया कि चीन को दे बहुत दीजिए, सारे चीन उसमें आपका मान लिया condition झूठ है। मूठ का कि हाँ। हम वीटो मतलब कि हाँ ठीक है हम वीटो अधिकार हमको दे दीजिए, हम परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेंगे, और भी माने जो भी मतलब ये सही बात है। बाजू परमाणु थी, परीक्षण करना। परमाणु बाजू थी, तो वो अपना सभी अटल बिहारी का बेस पे कि हम नहीं मानेंगे, हम करेंगे, इसलिए इसको वीटो अधिकार नहीं मिला। लगा उसको दो मिल गया। के परमाणु बम हाँ, परीक्षण उसी ना समय करी। वही समय लग गया था कि परमाणु प्रशिक्षण हाँ, कोई नहीं परमाणु करेगा। प्रशिक्षण में भारत का है, मतलब ये क्या बोलते हैं, सदस्यता होता है ना, उसमें है शायद। अब कोई अब बैन है इसमें सब छुपे चोरी इसलिए करना पड़ा, भारत को छुपे चोरी प्रशिक्षण हुआ ना। हाँ। उसके बाद भी छुपे चोरी किया गया। हाँ। इंदिरा गांधी कहली फुस क गोइल त चढ़ाई कर दिलस अमेरिका के ई कुतुका करता है त हाथ जोड़ ली जाके के लिए माफ कर दी। इसीलिए इसको नहीं मिला, कोई आपका और अच्छा, इसीलिए वो भी बोला कि बालू में चलिए, लेने ये पर- क्लियर हो हाँ, गया। हाँ। उसमें भी प्रतिबंध लगा था बिल्डिंग बनवा दिली ना, आर्मी उसमें बन के। दिखाता है छोड़िए प्रतिबंध सब, लगा था लेकिन- इस पर भूमि पर नहीं करना है प्रशिक्षण, हाँ। जल में नहीं कर सकते हैं, हवा में नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो वही कहते बालू हम में भूमिगत किए थे, न भूमि हाँ। पर किए थे, न जल में किए थे, बालू न पर वायु में किए थे, पोखरण में मतलब पोखर में के जमीन के अंदर। अंदर किए थे, तो आप इस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाए थे। ये तो वही हो गया नरसिंह भगवान। हाँ, तो उसी प्रशिक्षण को हट जाता है फिर आपका, तो वही आपका फिर देखा तो पाकिस्तान किया अभी कि भारत भी- कर लिया, हाँ। भारत के साथ मतलब कुछ नहीं हुआ, वो तो भी बना पाकिस्तान लिया पीछे था। में किया प्रशिक्षण, हम लोग से पीछे एक किया। ही महीना बाद छोड़ देला। हाँ, तो उसमें पीछे किया ना, तो फिर उसको वीटो अधिकार हटा लिया, तो भारत को भी आपका हटाना पड़ा। वीटो अधिकार नहीं मतलब उस पर प्रतिबंध जो लगा था, तो पाकिस्तान का हटा ना, पाकिस्तान वाला भारत का हटा तो उसका भी हटा। पाकिस्तान वाला का ना कि कहा कि हम परमाणु बम बनाएंगे और बेचेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई, सब कुछ पर प्रतिबंध लगा है, व्यापारिक संबंध नहीं कर सकते हैं अदर देशों से, भारत को प्रतिबंध- लग गया था। व्यापार आपका नहीं कर सकते किसी देश ले, किसी कोई आपका मतलब कि देश से आपका सहमति नहीं देगा, तो पाकिस्तान का जब बनने लगा ना, तो पाकिस्तान खुलेआम कह दिया कि हम परमाणु बम बेचेंगे बना कर, चुपका चोरी बेचने लगा ना, तो उसका मतलब कि हटा लिया गया हटा बैन लिया से। गया बैन, बिजनेस तो खोल दिया गया बिजनेस कि को आप दूसरे कंट्री से तो भारत business का भी कर आपका सकते मतलब कि हैं। व्यापार संबंधित खोल दिए गए उस समय, भारत चिल्लाने लगा कि उसका छोड़ दिया गया तो हम भी छोड़ दीजिए। लेकिन अभी भी जो जो चीज मान्यताएं चाहिए ना सदस्य बनने के लिए, सब अवेलेबल है भारत के पास, लेकिन वीटो प्रयोग होता है, इसीलिए नहीं। अभी भी देखेंगे तो हम लोग अब मिलेगा, भारत में अभी अस्थायी परमाणु सदस्य के लिए। अब मिलना अभी नामुमकिन लग रहा है। नहीं मिलेगा। अस्थायी मिल सकता है, अस्थाई नहीं अस्थाई तो मिलेगा। है ही नहीं। अस्थाई तो है है। तो 2 वर्ष खातिर आगे 22 में हट जाए, 22 चलता ना। दो ही वर्ष आना होता है। 2 वर्ष के लिए फिर ये आपका अनुरोध चलता रहता है। 193 उसमें 10 गो का बना ही के नहीं, बाटे बार बार यही कोई घुस जरूरी जाएगा। नहीं, फिर कोई रिपीट हो जरूरी सकता नहीं। है। रिपीट होता है, इसी में से रिपीट होता है। उसके लिए मान्यता चाहिए ना, क्या क्या चीज वो रहता है अरे, अवेलेबल। और अभी परमाणु बम कितना है नहीं आ भारत में? जाएगा। परमाणु बम 2 3 गो। 2 ही ना है। परमाणु अभी है अरे जानकारी में यही है, बाकी अंदर जितना नहीं, हाँ, जानकारी में ज्यादा आ गया है। कितना है। हजारों बका। परमाणु बम शायद नहीं, 148 गो इसका अभी कहीं ऐसा नहीं नहीं है, है, अभी वेरिएट में कहीं मतलब नहीं, तीन कहीं गो। देखिए। चर्चा नहीं है, अभी एक कभी एक चर्चा एक हो उस रहा वक्त का है, 74 वाला, एक 98 वाला। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कितनी बार परीक्षण किया गया है, हाँ। तो वो अलग क्वेश्चन है। कितना है ये अभी नहीं, कितना देखिए, हथियार है, नहीं, क्या नहीं, कोई सरकार- नहीं। सरकारी के रूप में सर जिसे सबको आपका यूनियन जिसे है ना सदस्य, अरे आप उसमें पता खुलेआम कीजिएगा किया तो गया। मिल जाएगा। देखिए सबके ना। पास आंकड़ा है, भारत के पास 2 दिखाएगा, देखिए ना। नहीं दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा 148 दो ये देखिए, दिखाइले बटे मेरे को भी लगता है ज्यादा दिखाएगा। 148 जब दुइये को पाकिस्तान रही के तो 160 अटैक देखिए। मुकदले रही तो कोरस के एक दबाव मिनट। फरिया लो। दूगो नहीं है ज्यादा। 148 अच्छा, एक बार ये दिया था, अपना साझा हाँ। किया था सब भारत कि पाकिस्तान। कुल हाँ। टोटल कितना है, हाँ, मतलब कि आपने अब ये इससे बताया ज्यादा गया। मत बनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि वो आंकड़ा ना ही एग्जाम में पूछा हाँ, जाएगा, हाँ। ना ही वो एग्जैक्ट वो होता है, secret ये है। ध्यान रखने वाला बात है। सोच कर लीजिए कि भारत के पास कितना परमाणु बम है। ये नहीं पीछे हमारे मोबाइल में है। अब देखिए हमसे चलिए, ज्यादा आगे बढ़ा पाकिस्तान जाएगा। आगे, हाँ आगे। अच्छा, प्रत्येक देश अपना कितना प्रतिनिधि भेज सकता है दो। यूएनओ में?
हाँ, 5 बढ़ सकता है, 1 वोट की मान्यता लेकिन होगी। उसकी 1 वोट की मान्यता मान्यता होगी। 156 हथियार बढ़कर अब 156। देखिए अंकल तो नहीं देता है, खुलेआम दे देता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। पाकिस्तान असमान हाँ जी, हम भारत के पाकिस्तान पास 156 है, 156 है, 48 हमने 13,000 कुछ है अमेरिका के पास। सबसे ज्यादा उसी के पास। हाँ। ससुरा विनाश करियो सन एक समय। हम बोले नहीं कि भाई हमसे ज्यादा कितना है? पाकिस्तान बना लिया है। 13,080 13,080 अमेरिका के पास, हमसे भारत ज्यादा के पास 156। 56, हमसे ज्यादा पाकिस्तान को 160-67 हो गया है पाकिस्तान का। हमसे ज्यादा ज्यादा होगा, सही बात कहता नहीं। हाँ। हमसे ये ज्यादा सब रखा है। ऑथेंटिक न्यूज नहीं रहता है। हाँ, पाकिस्तान ये सब- ऐसा ही नहीं बोलता है कि परमाणु बम मारेंगे मारेंगे मारेंगे, कुछ वैसा कोई दिखाने के लिए लोगों को बहुत उसके कुछ परमाणु बम तो मतलब ये है ना। चलिए आइए आगे, छोड़िए उसको। हैंकर को पैदा होई बाटे बिहार में गूगल का हैंकर। हाँ, गूगल 11 सेकंड खातिर गूगल हैंग कर एक दिया। नाम 15 होते हई का नाम हो। सही बताइए, नियमित सत्र के अलावा महासभा महासभा सत्र कब बताए थे इसका? महासभा का सितंबर से देखिए, महासभा का नियमित सत्र जो है हर साल सितंबर माह के तीसरा मंगलवार तीसरा मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर में तीसरा माह मतलब तीसरा सप्ताह के मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। दिसंबर के मध्य तक चलता है, ठीक है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों की चुनाव करती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गया तो सितंबर में ना इंतजार करके पहले भी किसी माह में बैठक किया जा सकता है। जैसे भारत में मतलब जैसे संविधान में बुलाया जाता है ना संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कितना आर्टिकल के तहत? 108 के तहत संयुक्त आपातकालीन स्थिति में पहले भी बैठक बुलाई जा सकता है। हाँ वही कहने पूरे का कहे के मतलब बाटे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा बुलाता है अध्यक्ष। राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। ओम बिरला ये बनेंगे। अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कोटा से सांसद, कोटा से सांसद भी हैं। पूछो क्वेश्चन है। हाँ कोटा से सांसद है, सही बात है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य है। महासभा के कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य है। तो अभी नया मतलब अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो आज इतना ही था हम लोग का। कल बाकी सब जो दूसरा है, पहला महासभा तक केवल था आज हम लोग का। बाकी 5 जो है कल पढ़ के आना है। 5 क्या क्या पढ़ना है? एक डिप्स पढ़ जाइए, पूरा पढ़ लीजिएगा, हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम देखें इसको। देखिए आपका रह जाएगा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसी में कुछ है, सचिवालय में ये सब मुख्य है। मेन पॉइंट पूरा। अरे पढ़ लीजिएगा ना, कल पूछेंगे ना, हमको ना पूछना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरा पढ़ा। ये सब पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कहाँ है, सार्वभौमिक डाक संघ कहाँ है, विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO वगैरह, इस सब का स्थापना पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा यार, इधर कुछ पढ़ना ही नहीं है, है। इधर कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा। याद है मुख्यालय याद है, मुख्यालय है ना, पूछ ले एकरा में दिले बा। हाँ मुख्यालय है, मुख्यालय सब सबका पढ़ा हुआ है। स्थापना वो याद हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हो गया। इसमें कल जो मतलब लोग सेट कर रहे थे ना, सामान्य अध्ययन, अब हम लोग का उस सेट को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, ठीक है, ताकि हाँ जी, पैटर्न क्या ऑब्जेक्टिव है, पूछ उसके लो। बाद उसका ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन। बाद ना है डिस्क्रिप्शन हमारा बढ़िया समझ में आवेला। कल तो मैं यही कर रहा था। हाँ तो ऑब्जेक्टिव जरूरी है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो नहीं जाना तो पूछ ले। क्वेश्चन है ना। हाँ पूछी, हरा हाथ पूछी स्पीड में। कितना 33 क्वेश्चन है एक सेट। ठीक है, ठीक है, 20 मिनट में 33 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद ऊपर डिस्कशन कर लीजिएगा। हाँ
किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। मोल का। कले वाला। ठीक है। हाँ ठीक बा, पूछ लिया। डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है त्रिशूल, धनुष, पिनाका, पृथ्वी। पिनाका है। ठीक है। उम्बटू क्या है? वो बटे कंप्यूटर का डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या विंडोज क्या का सारा जाएगा। फॉर्म हाँ, और विंडोज लाइनेक्स 10, 8, लिनक्स, जीनक्स लिनक्स ये सारा ऑपरेटिंग सारा आ सिस्टम। जाएगा। ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना। अब बताइए सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? सवाल। काई। हाँ बोलिए। काई किसको बोलते हैं? सवाल। सजीव हरियर जौन बा तौन सजीव। हाँ सवाल हुई। लाइकेन को बोलते हैं काई। वही तो मैं देख लाइकेन रहा और कवक का मिला तो कवक और सवाल का मिलन में लाइकेन है। सवाल थोड़े काई है। लाइकेन आपका होगा। ठीक है। इसी के ये प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन में लाइकेन है ना, तो लाइकेन और सवाल भी रहेगा तो उसमें सवाल हम लोग मार सकते हैं। किसके लिए? मतलब जिसे अपना ऑप्शन में सवाल दे दे, लाइकेन न दे, हाँ, तो उसमें सवाल नहीं कर सकते हम लोग। नहीं छोड़ छोड़ दी बाबा। नहीं। अब एक चीज पूछ दे रहे हैं, क्वेश्चन हमको याद आ गया अभी तुरंत। लाइकेन देबे करे, काई लाइकेने ह, सवाल ना बनाला। काई जो है लाइकेन, उसको हिंदी है काई जी। ना एग्जांपल ह ओकरा में के लाइकेन, काई लाइकेन में आवेला। लाइकेन प्रजाति के। हाँ, ये जो है ना कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। हेलोटिज्म कहा जाता है। जैसे ना कवक और शैवाल के जो जैसे मिलन होता है तो लाइकेन बोला जाता है ना, उस मिलन को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म बोलते हैं। वही चीज हमको याद आ गया। ठीक है। अब देखिए ध्वनि जो है किसी भी परिस्थिति में किस माध्यम से मतलब गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में। अच्छा ये बताइए ध्वनि का मतलब क्या है, कैसे करती है? अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य है। समानांतर में ठीक है। जाती है। हाँ, तब- ठीक है। अनुदैर्घ्य। अंदर कल से क्लियर हो गया है ना। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में यही अंतर है कि अनुप्रस्थ जो है टेढ़ा मेढ़ा जाता है। ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है। अनुदैर्घ्य जो है सीधा समानांतर जाता है। रिकॉर्डिंग करके सुनम न, रिकॉर्डिंग हमारा यही तरीका से आवेला। हाँ, वही आगे की तरफ जाए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। कल हम लोगों ने देखा भी था। प्रकाश। चलिए कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा सीक्यू जो है सेवन सिस्टर्स का भाग है क्या? नहीं। नहीं है। सेवन सिस्टर्स कौन सी है? हम बोलते हैं एक बार। अरुणाचल प्रदेश। ऊपर से आइएगा तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, फिर इधर मिजोरम। ठीक है। मिजोरम के पश्चिम है त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट ऊपर है मेघालय, और मेघालय से सटा हुआ है जो असम है आपका। असम लगभग पूर्व के सभी राज्यों से सटा हुआ है। चलिए ठीक। ठीक है। चलिए किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह जी। आज का पेपर का सेट का अपन हाँ, आज सेट में था हम लोग का, जो हम लोग मतलब सेट लगा रहे थे। हाँ सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला केरल। केरल। हरियर तमिलनाडु का जला। हाँ तो एक आदमी से सब न जाए। अच्छा केरल है ना, इसका मतलब किस देवता का मतलब इसमें पूजा होता है? सबरीमाला में वो अयप्पा। अयप्पा। अयप्पा ओए मां। अयो माँ अयप्पा बोलता है ना, अम्मा बोलता है ना उधर से। अच्छा ये बताइए बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। ठीक है। बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर। अच्छा ये बताइए अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा किस दिल्ली में। उपलक्ष्य, एक और क्वेश्चन पूछते हाँ। हैं। बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के ऊपर। गुजरात अभियान। ठीक है। अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। मकबरा के लिए एक ट्रिक है, 80 हड्डी जला। 80 अकबर, अकबर का सिकंदराबाद, 80 ह से हुमायूं उसे दिल्ली, और ज से जहांगीर, अल्लाह से लाहौर, 80 हड्डी जला। ठीक है। ऐसे भी हाँ वो तो ठीक है।
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में है? ना कैसा कैसा नरौरा नहीं, नौरा तो उत्तर प्रदेश में है। नवसारी। ठीक है, नवसारी। अच्छा इसमें कितना दिया था किलोमीटर? 388 दिया है। ठीक है, डिस्कशन किया 384 कर दिया। उसमें कल हम देखे ना कि उसमें 250 दिया है। 250 मील होगा। मील होगा, एक बार कंफर्म मैं तो मिल तो और कहां कम होके के चाहिए। कम ही ना है किलोमीटर। 250 किलोमीटर 10 क्लास सर्च कर लीजिए ना ऐसे भी। 200 आप एनसीईआरटी में दिया है 10 क्लास का एनसीईआरटी में। देखिएगा। चलिए हाई कुल परीक्षा से लेवल से भाई गलती ना देखिए। हाँ, ये आपका मतलब प्लेटफॉर्म का डिस्कशन है। अब इसका तो दिन से चल रहा है 388 300 मतलब इसका भी अलग अलग मत दे दिया है। तभियो में तेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक विलय हो गए। उनका नाम क्या था? विजय विजया बैंक और देना बैंक। देना बैंक, सॉरी ठीक। केनरा बोला था नहीं सर। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। शिमला। कटक में तो धान का चावल का। ठीक। बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन दे। बिम्स्टेक ऑप्शन थाईलैंड, भारत, भूटान, भारत नहीं, चीन, मालदीव। का भारत चीन। भूटान चीन चीन। भारत, भूटान, चीन नहीं है। मालदीव। चीन नहीं है, भारत था पाकिस्तान है, नजदीक में पाकिस्तान बिम्स्टेक है, भारत है, सिक्किम है, भूटान, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश अरे है, न चीन है न मालदीव है। मालदीव है। ठीक है। बिम्स्टेक में कै गो देश है? 7 गो ना। 7 गो है। हाँ, उसमें भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। दोनों दुश्मन नहीं कर सकते ठीक है। और दुश्मन मालदीव है। मालदीव ना। अच्छा पाकिस्तान में पाकिस्तान भी नहीं है। देखिए भारत है, भारत से सटा हुआ पूर्व में म्यांमार है। अब भारत के ही गोद में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान है। अब भारत के पछुआड़ी में श्रीलंका है। सब सटले हैं भारत के। एकमात्र थाईलैंड जो है थोड़ा सा दूरी पर पड़ता है। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। रजत रंगड़ी के लेखक शॉर्ट पूछ रहे हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप यूरोप में बा। अरे एशिया में है यार। मंगोलिया जो है एशिया में है और उसी का गोबी मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है गोबी। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नीदरलैंड है। हेड अभी बात हो रहा था। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 552। ठीक है। ठीक है। राज्यसभा पूछ देंगे तो 250। ठीक है। इंग्लैंड। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? राजीव गांधी ना। राष्ट्रपति हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। नीलम संजीव नीलम रेड्डी। संजीव रेड्डी। एपीजे अब्दुल कलाम तो मतलब पुराना थे। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री। अच्छा, इन्हीं को ना निर्विरोध चुना गया था। 1984 में नीलम संजीव रेड्डी को जबकि एक बार खड़ा हुए थे तो शायद हार गए थे। नीलम संजीव के रेड्डी पक्ष में खड़े ना बोले इंदिरा गांधी दूसरा बात ना। सरकार में है। नीलम संजीव रेड्डी ना खड़ा बोलेलन। अच्छा। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? हाँ जी। चित्रकला की पटचित्र शैली उड़ीसा। उड़ीसा। हाँ हाँ। पटचित्र शैली में भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया? बनारस से दिल्ली। बनारस से दिल्ली। बनारस जंक्शन से दिल्ली। ठीक है। इसका और नाम क्या है वंदे भारत का? ट्रेन 18। ट्रेन 18। सही है। ट्रेन 18 पहले नाम रहेगा। हाँ। वंदे भारत। और तो 400 बनत संगे बजट में इसको देखिए। 400 कब तक? तेजस बन रही है। 3 वंदे साल, भारत अगले नहीं 3 बन साल। रही। वंदे भारत बजट में 400 बनने जा रही है। अगले 400 तेजस ना है। तेजस कहाँ के? वंदे भारत का वंदे भारत से घूम रही है। बोल रही ट्रेन के है। बारे में बात कर रहा था। तेजस ट्रेन है कि बोल रहे हैं? हाँ नहीं तो ट्रेन बजट में का कहल तेजस के। तेजस ट्रेन है। हाँ जी हाँ, ट्रेन तेजस है। ट्रेन है। वो अभी है। अच्छा, 25 हाँ, में। तेजस, हाँ, सही है। हमको तेजस जानते हैं अभी क्या? लॉन्च नहीं हुआ है, अभी तो अभी 500 समझ में। हाँ, हम तो जानते रहो ये बजट में निर्मला सीतारमण कहली है कि 409 वंदे भारत ट्रेन का अगले 3 साल। उद्घाटन किया जाएगा। हाँ। और सब किया जाएगा निजी कर के द्वारा।
अरे हाँ चलाओ का वंदे भारत में हम गए हैं 3 दिन। अच्छा ये बताइए, दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश है जो स्थल रुद्ध है? हाँ जी हाँ, सूडान ऑप्शन दीजिए। दक्षिणी सूडान। ऑप्शन बोल रहे हैं पराग्वे और बोलिविया, दूसरा है चिली और इक्वाडोर, तीसरा है गुयाना और सूरीनाम, और चौथा है ब्राजील और वेनेजुएला। पराग्वे सी वाला बोली ना, सी वाला वही हटे। नहीं, पराग्वे और बोलिविया सही है आपका। देखिए बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? पराग्वे और विश्व का पूछ रहे हैं तो 20 हाँ। कजाकिस्तान हाँ, कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। स्थल मतलब क्या? स्थल रुद्ध देश का मतलब उसका किनारा जो तट है वो समुद्र से टच ना करे, केवल मतलब हमारे जैसे कि ये उसके मिट्टी चारों तरफ अगल बगल अदर कंट्री केवल कंट्री हो, कोई पानी मतलब से टच जलीय नहीं होगा। स्थल रुद्ध कहेंगे। इसको स्थल रुद्ध कहेंगे। मतलब लैंड लॉक मतलब पूरी तरह मतलब- से लैंड से लॉक है। हाँ, Land जमीन lock से है। बंद है। मतलब कि कोई बाहरी देश स्थल मतलब जमीन हो गया, रुद्ध मतलब रुद्ध का मतलब होता है कि मतलब अवरोध बनना, ठीक है। लैंड लॉक होता है, लैंड चारों तरफ से लॉक है, लॉक है, कहीं कोई नहीं है। ठीक है। तो मैक्सिमम कनाडा उनाडा बाटे नहीं। वहाँ अब है आपका महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची बहुत में सारे लैंड लॉक है, एक ही नहीं है। नहीं है, मतलब हम बोले कि सबसे बड़ा जो है कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान का कजाकिस्तान कजाकिस्तान देश है। कजाकिस्तान कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। संतारा नूर सुल्तान। इंडोनेशिया का नूर संतारा हुआ है नया। इंडोनेशिया में जकार्ता ना। जकार्ता था, अब हट गया, और नूर संतारा को अपना राजधानी बनाया। नूर संतारो का कजाकिस्तान के नूर सुल्तान नूर सुल्तान है। जब राष्ट्रपति के बनल बटे कहाँ? कजाकिस्तान के आप बताइए। ये मुंह में बात आवत नहीं है। वही तो हाल सबका है, लेकिन देखना पड़ेगा। आप जब बोल दिए तो सर्च कीजिए। चलिए ये बताइए, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। और सबसे छोटी? गोवा गोवा। सिक्किम गोवा नंबर। सिक्किम गोवा समुद्र से होगा। टच करता है। गोवा। जैसे समुद्र तट पूछता नहीं गोवा छोटा राज्य। गोवा तो अलग है। यदि हम पूछेंगे कि किस दक्षिण भारतीय महाद्वीप के जिसका प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, उसमें किस देश का सबसे मतलब लंबा समुद्र तट है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। सही है। किस देश किस देश का? सॉरी, राज्य देश का बोलिएगा तो कनाडा है। हाँ, देश में कनाडा सबसे बड़ा है। कनाडा है। विश्व की बात हो रही है सबसे बड़ा कनाडा का है। द्वितीय में आ जाता है इंडोनेशिया का ना। सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, ग्रीनलैंड। सबसे ज्यादा द्वीप है इंडोनेशिया में, लगभग 13 सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। 13,000 सबसे प्लस। बड़ा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप समूह इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 13,000 प्लस। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं है? मच्छर न फ्रांस फ्रांस से ये क्या बोलते हैं जी? आइसलैंड बोलते हैं। आइसलैंड। हाँ आइसलैंड। आइसलैंड में हाँ। बर्फ के 5 रुपये में फ्रांस पड़ बने फ्रांस नहीं है, फ्रांस तो है नहीं। फ्रांस अब 5 रुपए में 5 रुपए का लगा मिलेगा। अब मच्छर का 6 गो गुणसूत्र है, कैसे जिएगा उतना ठंडा में? बोलता है विश्व का सबसे उत्तर में स्थित राजधानी किस देश का है? आइसलैंड। आइसलैंड का ही। उसके राजधानी का नाम है रिकजाविक। ठीक है, तो आपका हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है। ये एक सेट समाप्त हो गया हम लोग का। ठीक है, 3 गो है क्या बच्चों ये पूछ दिया मैंने। हाँ, तो तू सरकार से 8 गो दी पूछ ली। लाइव चलते हैं क्या? तो कल का ये इसी का डिस्कशन रहेगा 1 नंबर सेट का। क्या इसमें ज्यादा डिस्कशन है? मैं तो असली क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी स्पीडी में आज 12 नंबर होगा, कल 13 नंबर होगा, और लुसेंट में तो बता ही दिए हैं। क्या अरे करेंट का हम सोच रहे थे ना, 20-20 को क्वेश्चन पूछते चले इससे। कौन कर रही हो? नहीं, चलो ठीक क्या जी? ऑब्जेक्टिव करेंट का ऑब्जेक्टिव इससे 20-20 क्वेश्चन फटाफट डेली। पूछी ना आज तो नहीं फटाफट 100 गो जोन बात हो ना फटाफट ना, इसी में को पूछिए। इसी में तो पूछ रहे हैं ना महाराज, अब कहें तो घबरा रहा है। पीछा कहने के पूछिए ना। दिया हां, ये इधर पूछिए। कल इस पीडी का पेज नंबर 13
13 है। आइए करंट अफेयर्स है, हम लोग पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन कम से कम। अच्छा 1 मिनट, हाँ। अगर हम इसको रोकते हैं और आगे बढ़ा जाए क्या? जम्मू कश्मीर से है यूपी, एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई वैसा है नहीं। 14 किया था, 14 नंबर आएगा जी, 14 रहेगा। कल 14 नंबर रहेगा। जम्मू कश्मीर से वो बहुत आसान है, कोई ठीक वैसा है। एग्जाम के व्यू से है नहीं, फालतू अब पढ़ लेगा, लेकिन वो भी सब लोग पढ़ नॉलेज के लिए लेगा। रखेंगे हम लोग। चलिए 14। पूछते हैं करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन कम से कम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। कॉर्पेट का 37वां संस्करण इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्स्टेडेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी? कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ऑप्शन ऑप्शन है सैफी किदवई, झुम्पा लाहिड़ी, कावेरी बमजई, मरूफ रजा। मरूफ रजा। बहुत सुंदर, मरूफ रजा सही है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? हाँ बोलिए ऑप्शन। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? ऑप्शन है अमित देवगन, दूसरा है जयेश प्रजापत, आदिल मजमूद और प्रवीण सिन्हा। अमित देवगन पहला, देव जे रहे हुए जगह। सुनिए, प्रवीण सिन्हा होगा। इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं प्रवीण सिन्हा, ठीक है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अब इतना बड़ा नाम है तो देश का भी नाम बड़ा होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि संयुक्त अरब अमीरात का होना चाहिए। 4 का नहीं, 4 का होगा कुवैत। कुवैत। ऑप्शन दीजिए ना, हम बताएंगे। हाँ ठीक है, कुवैत। हमको लगा कि हमको ये प्रति वर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 25 संविधान दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर। 26 नवंबर को। देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, 24 तारीख को, 28 तारीख को, 25 तारीख को, 29 तारीख को। एक हाल ही में 26 नवंबर को एक और दिवस मनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, वीर बाल दिवस। हाँ, वीर बाल दिवस उसी दिन है। वीर बाल दिवस क्यों? क्योंकि वो जो सिख में था ना, वो दोनों जिसको पत्थर से चुनवा दिया था, हम पढ़े हैं नहीं, 2 था लड़का। अच्छा, इसका जो लड़का था बंदा बहादुर के 2 लड़का था जिसको मतलब पत्थर से चुनवा दिया था दीवार में, और वो जिंदा मतलब उसको बंदा बहादुर से तो औरंगजेब। आइए, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना है और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू की? लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकारा। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस 10 तारीख। ऑप्शन 26 नवंबर, 30 नवंबर, 28 नवंबर। आंसर कहाँ बोल रहे हैं? ठीक है, 26 नवंबर, 30 नवंबर, 28 नवंबर और 25 नवंबर। 30 नवंबर। क्या है जी? 26 नवंबर। 26 नवंबर। ठीक है। हाल ही में किस 3 हो गया, ध्यान रखा जाए। हाँ, दूध दिवस अभी आ गया, तीसरा आ गया ना। हाँ, वीर बाल दिवस। ध्यान रखा जाए, एक विश्व दूध दिवस होता है, एक राष्ट्रीय दूध दिवस होता है। ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस था। 20 और राष्ट्रीय, ये कौन सा था? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस था। विश्व दूध दिवस शायद 12 जनवरी। 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नहीं, तो युवा दिवस के साथ साथ हाथी दिवस और दूध दिवस एक बार कंफर्म कर दीजिए। देखिए एक बार जल्दी कंफर्म कीजिए इसको। मारा तो नेट मैंने हम ही हमारे एरवा सबके हाथ में हमने लिखे जरा इजी है, रखिए ना, हम मारते हैं। ना ना हमारे भगवान के काम करो। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन में चीन नहीं है। चीन नहीं, हम बोले म्यांमार, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम। तभी मारे है नाम। दक्षिण अफ्रीका है। क्या गजब का नाम दिया है, लग रहा है कि चुन डू हुआन, दक्षिण अफ्रीका। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? एसडीजी अर्बन, चंडीगढ़, शिमला, गुवाहाटी, कोची। चंडीगढ़ क्या है? शिमला।
मतलब एसडीजी अर्बन इंडेक्स मतलब शहरी रहने लायक ना। अर्बन मतलब क्या है? डेवलपमेंट 26 नवंबर ही हुई। अर्बन मतलब शहरी शहरी रहने लायक मतलब सबसे अच्छा यही जगह बता रहा है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? ऐसा तो चाइना का ये तो नहीं, अमेरिका होगा। 10 का डी अमेरिका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन रहेगा हो जाए ये एक क्षुद्र ग्रह है जिसका ये दिशा बदलना चाहता है। है अरे हम डार्ट कह रहे हैं संयुक्त अरब अमेरिका, तो आप दूसरा बुलवा दीजिएगा हमसे। अच्छा ठीक अमेरिका तो अभी कर रहे हैं, लेकिन वो संयुक्त नहीं कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए सुनिए ज्यादा गलती कम बोलिए, उससे फायदा होगा। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन बताएं। बीएस मुबारक, के छत्रपति, आर.के. ठाकुर, टी.एस. मदन। बीएस मुबारक, ठीक है। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असीम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? कंबोडिया में। ASEM असीम शिखर सम्मेलन 2021 कंबोडिया, ठीक है। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया गया है। नया आधार वर्ष क्या है? वेतन दर सूचकांक का नया आधार वर्ष 2016, ठीक है। एक काम किया जाए, करेंट भी रखा जाए। थोड़ा सा रखी ना 15 देखिए करेंट में रखा जाए, इधर पीछे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका है, जीआई टैग मिला है, हाँ कल जीआई टैगे रख दिया जाए। हाँ जीआई टैग में रख दी, कल जीआई टैग ऐसे कह दी, कल जीआई टैग में रही, कल जीआई टैग रहेगा करंट अफेयर्स, उसमें से भी पढ़ के आए। हाँ, वहीं से वहीं पढ़ से के पढ़ आइए। लीजिए, कोई जीआई जीआई टैग, टैग। अरे 2-4 को कम रहेगा, नहीं तो ज्यादा रहेगा, ही ना होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। लाइक और शेयर कर दें और जय वो तो माता आपका चैनल है टारगेट विद राजीव, जिसमें आप ज्योग्राफी का भी अध्ययन कर सकते हैं, पहले से पढ़ाया हुआ है इस पर।